और एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज खत्म होने के बाद आ गई है तुम्हारी नूर परी अपनी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लेट है इन टॉपिक्स पे, पर मुझे ये भी पता है कि तुम सिर्फ मेरे ही ओपिनियंस का वेट कर रहे थे कि इन चीजों पे मेरा क्या ओपिनियन है, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग। बाल आ गए थे हाथ में। तो आज हम बात करेंगे दो ईल अफराज के बारे में, बिकॉज कंटेंट। तो हमारे एक फेवरेट मूवी क्रिटिक ने रोस्ट कर दिया हमारे दूसरे फेवरेट मूवी क्रिटिक को। दीक्षा शर्मा मोटी इज नॉट अ क्रिटिक, शी ओनली डज फेंका फेंक। अब दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल फिल्म एंथुसियास्ट ने ये बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, सही ही बोला होगा। मैं कैसे डिसएग्री कर लूं? आप चढ़ जाएगा मुझे। जय लॉर्ड के आर के, जय लॉर्ड के आर के। इतने ज्यादा व्यूज होने के बावजूद भी बॉलीवुड वाले उसको घास तक नहीं डालते, उसको पहचानते तक नहीं। बॉलीवुड वाले उसको घास तक नहीं डालते। और केआरके को तो हम सबको पता है, देयर इज ओनली वन खान दैट रूल्स बॉलीवुड, अरबाज खान। क्या केआरके सर का कहना है कि दीक्षा को सिर्फ इसलिए व्यूज आते हैं बिकॉज वो एक लड़की है और वो वीडियोस में अपनी अदाएं दिखाती है। लुक्खों ने इसकी अदाओं की वजह से इसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब इस लॉजिक के हिसाब से तो आज तक मेरे 500 करोड़ सब्सक्राइबर्स और 10,000 करोड़ व्यूज हो जाने चाहिए थे, क्योंकि मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, सौंदर्य साबुन पियर्सो। अगर पियर्सो वाले ये ऐड देख रहे हैं तो मुझे स्पॉन्सर कर दो मेरे मैनेजर को कांटेक्ट करके। थैंक यू। मैं तो बाकी लड़कियों से भी कहूंगा कि आप भी इसकी तरह यूट्यूब चैनल बना लो, रिव्यू करना शुरू कर दो। रिव्यू में थोड़ा सा फ्लर्ट करना, नखरे दिखाना, लटके झटके दिखाना, और भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कुछ ही दिनों में आपके भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। केआरके सर का ये अदाएं दिखा के व्यूज लाने वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आया, बिकॉज दीक्षा की वीडियोस उतनी ही मोनोटोनस होती हैं जितनी अर्जुन कपूर की एक्टिंग। तो दीक्षा को डिफेंड कर रही है या उसका रोस्ट? अक्षय कुमार फिर से वापस आ गए हैं फिल्म बना के पैसा डबल करने के लिए। रक्षाबंधन इस फिल्म के पीछे नाम लिखा है आनंद एल राय का, तो ये गलतफहमी रख के फिल्म मत देखिएगा वरना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र का प्रेशर फिल्म को ले डूबा। शमशेरा अच्छी फिल्म है लेकिन इसका सब्जेक्ट यूनिक, सबसे अलग बिल्कुल नहीं है। द पॉइंट इज कि दीक्षा ना तो रिवीलिंग कपड़े पहनती है और ना ही क्यूट सी हरकतें करती है, अदाएं करती है अपनी वीडियोस में व्यूज के लिए। अब इससे पहले कि तुम में से कोई मेरे पे अटैक करने आए कि अगर लड़कियां रिवीलिंग कपड़े पहन भी लें तो इट डजंट गिव अ राइट टू अदर्स टू टॉक शिट अबाउट दस पीपल। शट अप, शट अप। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जो इल्जाम केआरके सर लगा भी रहे हैं दीक्षा पे, मैं इसको सर क्यों बोल रही हूँ, I don't know why I'm saying that, but the thing is कि जो चीजें वो बोल भी रहा है कि वो करती है, वो भी वो नहीं करती है, तो it's not valid at all। एक तरफ तो पूरी वीडियो में लगातार उसको बॉडी शेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वो अदाओं से लड़के पटाती है। मतलब अंकल पहले 5 मिनट बैठ के डिसाइड कर लो ना कि क्या बोलना है। ये क्या मतलब हुआ कि संडास पे बैठे नहीं और वीडियो बनाना शुरू। एंड नॉट गोना लाई, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में वो क्यूट वाली हरकतें, वो अदाएं, वो फ्लर्टी सी हरकतें वो जानबूझ के करते हैं डिस्पाइट द जेंडर। सभी जेंडर के यूट्यूबर्स ये चीज करते हैं क्योंकि इससे वीडियो में एक पर्सनैलिटी आती है। अब देखो, यूट्यूब में कोई भी जॉनरा हो, पर वीडियो सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। और दीक्षा की वीडियो में उनमें से सिर्फ एक ही होता है, फिर भी वीडियोस चल रही हैं। मतलब कुछ तो बात है उसमें। देखो, मुझे दीक्षा के रिव्यूज कुछ खास अच्छे नहीं लगते हैं, पर मैं ये चीज को लेके उस पर ब्लेम तो नहीं ना डाल सकती कि वो तुझे व्यूज क्यों मिल रहे हैं, तुझे व्यूज क्यों मिल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत हार्ड और स्मार्ट वर्क कर रही है और पैसे कमा रही है, जो कि हम सबका एक कॉमन गोल है कि लाइफ में पैसे कमाना, और वो ये चीज कर रही है। आई नो पीपल कॉल हर आउट फॉर यूजिंग दोज ड्रामेटिक थंबनेल्स, बट अगर तुम उसकी वीडियोस खोल के देख लो ना, उसकी वीडियोस में कुछ खास ऐसा नहीं होता। उसकी वीडियोस हेट फैलाने वाली नहीं होती हैं। वो सिर्फ एक मार्केटिंग जीनियस है जिसे पता है कि कैसे क्लिक्स लेने हैं अपनी वीडियोस पे, कैसे व्यूज लेने हैं, विच स्मार्ट। उसके रिव्यूज ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। मतलब थोड़ी बहुत ही चीजें ऐसे होती हैं, पर वो आई थिंक सभी के होती हैं। मेरे चैनल पे भी कुछ लोगों को कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक लगेंगी जो मुझे लगेगा कि नहीं नॉर्मल चीजें हैं, बट वो होगा राइट। तो उसके चैनल पे भी ऐसा ही है, और मुझे ये चीज पता है क्योंकि उसके थंबनेल्स देख के मैं उस पे कमेंटरी वीडियो बनाने वाली थी कुछ महीने पहले, जो कि मैंने नहीं बनाई क्योंकि रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसा इतना कंटेंट मिला नहीं खास कि मैं उसको कॉल आउट कर सकूं, उस पे कमेंटरी वीडियो बना पाऊं। शी इज जस्ट वर्किंग हार्ड लाइक ऑल ऑफ अस अपना घर चलाने के लिए, एंड कूडोस टू हर। तो केआरके को तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम तो मेरी वीडियोस नहीं देख रहे, तो तुम्हें क्या ही बोलूं, पर तुम सब जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम नर्डी नूर के रिव्यूज देखो ना, क्या इधर उधर मुंह मार रहे हो। हम बेसन के लड्डुओं का फिल्म रिव्यू चैनल है, तो जाके वो देखो, उसे सब्सक्राइब करो और मेरी सारी वीडियोस को लाइक्स और व्यूज दो। थैंक यू। चलो, केआरके और फिल्म इंडियन के बीच तो जो चल रहा है वो चल रहा है। एक और ई लफड़ा चल रहा है इंटरनेट पे, उर्वशी दीदी और ऋषभ भैया के बीच में। Oh shit, she won't take it easy. I think it's high time कि Adit and I become best friends. Adit, if you're watching this video,
व्हाट्स अप बेस्टी। देखो सच तो ये है कि मुझे इस वाले ई लफड़े से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ व्यूज लेने के लिए और अपनी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए इस टॉपिक पे बोल रही हूँ। बट वरी नॉट, मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या हुआ। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट व्हाट हैपेंड अबाउट दिस इंसिडेंट यू गाइस। तो बात शुरू हुई थी जब ये सर उर्वशी मैम की इंटरव्यू ले रहे थे और हम सबको पता है कि ही इज द बेस्ट इंटरव्यूअर ऑफ द नेशन। इफ अमेरिका हैज ओपरा, इंडिया हैज फरीदून। हुआ ये कि फरीदून के साथ एक रीसेंट इंटरव्यू ने उर्वशी ने बोल दिया कि मिस्टर आरपी ने उसके लिए घंटों वेट किया होटल की लॉबी में और वो इतनी थकी हुई थी कि वो तो सो गई पर आरपी उसका घंटों वेट करते रहे। आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू एक्ट डम्बली स्मार्ट कि नाम तो नहीं लूंगी मैं, खी बस आरपी मिस्टर आरपी। और समझने वाले समझ गए कि वो ऋषभ पंत की बात कर रही है, क्योंकि इन दोनों का ना रूमर्ड हिस्ट्री रह चुकी है पहले भी। मेरे को सांस चढ़ रही है। तो इन दोनों की थोड़ी रूमर्ड हिस्ट्री रह चुकी है पहले। तो पीपल वर लाइक आरपी तो ऋषभ पंत ही होगा। एंड ये बात ना सिर्फ एक रूमर ही रहती, किसी को पता नहीं चलता कि ये ऋषभ पंत है या कोई और है। पर फिर इनका इंस्टाग्राम पे ये ई लफड़ा चल रहा था, बैक एंड फोर्थ चल रहा था। वो कुछ बोल रहा था और ऊपर से ये बोल रही थी। अगर ये ऋषभ के बारे में नहीं था तो जब ऋषभ ने पोस्ट डाली तो उर्वशी आके क्लैरिफाई कर सकती थी या उसको डीएम करके या कुछ भी करके उसको क्लैरिफाई कर सकती थी कि भाई तू क्यों तंग हो रहा है, तेरे बारे में नहीं है, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। पर जब उर्वशी ने सामने से ये पोस्ट डाल दी तो ये क्लियर हो गया कि हाँ ये उसकी ही बात कर रही थी। और भाई ये सब इतना चाइल्डिश लग रहा है। शी पोस्टेड डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल। साइलेंट गर्ल क्या बहन, साइलेंट क्या मतलब? तूने ही तो ये चीज शुरू की ना। तू ये भी तो सीधा सीधा बोल सकती थी कि ओ लाइक समवन, सम रैंडम गाय और सम सेलिब्रिटी। आरपी करके तूने तो शुरू किया, अब बंदा खुद को आके डिफेंड भी ना करे। Mr. RP. और ये कोई पहली बार नहीं है कि उर्वशी ने इंटरव्यूज में ब्लंडर किया। आप ये सुनो। happening now and it's so hard to follow because you know each hour comes up like something new. It's just like playing with people's mind. It's just like being with people's mind. What does it mean? What does it mean? What the fuck does it mean? What does it mean? Just for your information, ये इंटरव्यू हुआ था 2020 में जब ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। अभी भी चल रहा है बट उस टाइम पे लाइक इट वाज ऑन पीक, राइट? तो उस इंटरव्यूअर ने उर्वशी से ये पूछा। Happening now and it's so hard to follow because you know each hour comes up like something new. It's just like playing with people's mind. And to all the Indians, I would say that the united we stand, that's the better. Because I think India will be the superpower if every Indian is united. मतलब यार देश तो उस टाइम यूनाइटेड ही खड़ा था बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के लिए। आई थिंक उर्वशी के दिमाग में ना उस टाइम ये चल रहा होगा, यार मेरी टीम ने मुझे इंडिया को यूनाइटेड और अच्छा अच्छा बोलने बोला था, पर ये कुछ ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? अरे पूछा इंडिया का इट्स पूछा। जस्ट लाइक बीइंग विद पीपल्स माइंड। वेट व्हाट? इंडिया विल बी द सुपर पावर। चलो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक बटन दबाना मत भूलना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबा देना। एंड टू ऑल माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स, आई लव दैट लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि MDH लिख दो और सबने कमेंट्स में MDH भर दिया। आई लव यू गाइस सो मच। बेसन के लड्डू इज बेस्ट। और आज ना मुझे फिर से तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, तो कमेंट में कुछ भी करके एंगेजमेंट बढ़ाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कमेंट क्या करें तो लिख दो डोरीमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा, डोरीमोन। मेरा दूसरा चैनल नर्डी नूर जाके चेकआउट कर लेना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल पे भी मुझे एंगेजमेंट और व्यूज चाहिए, तो हेल्प योर गर्ल आउट। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है @sukhnoorkaur13। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सारी पोस्ट लाइक कर देना, कुछ भी कॉमेंट कर देना। और तुम लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है सुखनूर कौर करके। वहाँ पे भी मैं सेम ही वीडियोस डालती हूँ, पर वहाँ पे भी मुझे एंगेजमेंट चाहिए। द स्टटरिंग नूर इज बैक। तो वहाँ पे भी मुझे एंगेजमेंट चाहिए। तो अगर तुम लोग फेसबुक यूज करते हो तो वहाँ पे जाके मेरा वो पेज भी फॉलो कर दो। दैट इज इट फॉर टुडे एंड यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वन। बाय। खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। यार भी झूठा, प्यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालो, देखो और व्यूज दो और लाइक करो। बाय।